जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनुराग शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा, हमने बहुपद का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें कि हमने 2.2 के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन किए भी थे। बाकी सभी दो मतलब जो बहुपद के जो क्वेश्चन थे वे आपके खत्म हो चुके थे। आज उसके उसी 2.2 में ही नया टॉपिक चलेगा आज आपका त्रिघातीय समीकरण। तो त्रिघातीय समीकरण के लिए कुछ फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे हमको, जो कि हमें याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखेंगे पहला फॉर्मूला हो जाएगा शून्यांकों का योग। पहला फॉर्मूला क्या होगा बेटा? शून्यांकों का योग। पहला फॉर्मूला होगा शून्यांकों का योग। योग का फॉर्मूला मतलब क्या होगा कि उनका आपस में जोड़, यानी कि अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा। इनका योग क्या फॉर्मूला होगा? -x² का गुणांक क्या होगा? -x² का गुणांक बटे क्या होगा? x की पावर 3 का गुणांक। ठीक है बेटा? या फिर मैं इसे क्या लिख सकूं? मैं इसे ऐसे भी लिख सकूं, माइनस का b/a। क्या लिख सकते इसे हम? माइनस का b/a। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा इसका शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखेंगे? दूसरा फॉर्मूला गुणनफल। गुणनफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यानी कि अल्फा बीटा इंटू गामा। इनके तीनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस के अचर पद बटे क्या होगा आपका? x की पावर 3 का गुणांक। क्या होगा? x की पावर 3 का गुणांक। इसे मैं क्या लिख सकूं? इसे लिख सकते मेरे प्यारे बच्चों माइनस का d/a। लिख सके माइनस का d/a। तीसरा फॉर्मूला होगा आपका दो संख्या के, यानी कि दो शून्यांक लेकर उनका योगफल, यानी कि अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा बराबर क्या होगा आपका? x का गुणांक। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? x का गुणांक बटे आपकी x की पावर 3 का गुणांक। क्या होगा? x की गुणांक बटे x की पावर 3 का गुणांक होगा। इसी में शून्यांकों का समीकरण एक फॉर्मूला और है आपका, जो बुक में भी दिया हुआ है। अगर मैं त्रिघातीय समीकरण की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? त्रिघात। क्या बात करूं भाई? त्रिघात समीकरण। जैसे कि हमने द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, ऐसे हमने त्रिघात समीकरण बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होगा फॉर्मूला? देखेंगे तो फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों x की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और x की पावर 2 का इसका गुणा प्लस दो संख्याओं के जोड़े, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा। इनका जोड़ा और मल्टीप्लाई किसके साथ में? x के साथ। और माइनस का क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा इंटू गामा। ये क्या होगा आपका त्रिघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला होगा। एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो जैसे कि मान लिया मैंने लिखा ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस के d। तो यानी कि यहाँ पे x की पावर 3 में गुणांक क्या होगा? 1। x की पावर 2 का गुणांक कितना होगा? b। x का गुणांक कितना होगा? c। और d क्या होगा हमारे यहाँ पे? d हमारा क्या होगा बेटा यहाँ पे? अचर पद। अब देखो, अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, यानी कि जो आगे के कितने क्वेश्चन है मेरे बच्चों? 6 क्वेश्चन है। 6 के 6 क्वेश्चन अगर आपके ये फॉर्मूले याद है तो ही आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, अन्यथा नहीं। तो चैप्टर को समझने के लिए, त्रिघात समीकरण को बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूले आने बहुत जरूरी है। एक बार फिर से लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग का मतलब क्या होगा? यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 शून्यांक बताए, तीनों का आपस में योग करेंगे। क्या हो जाएगा? माइनस के x² का गुणांक बटे x की पावर 3 का गुणांक। इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस का b/a। तीसरा दूसरा दिया हमने गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि क्या हो जाएगा इसका मतलब? अचर पद बटे x की पावर 3 का गुणांक बराबर क्या होगा? माइनस के b/a भी लिख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा जब दो शून्यांक, यानी कि दो शून्यांकों के आपस में क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों? योग। जब दो शून्यांक लेकर उनका क्या किया जाएगा? आपस में योग, यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा।
तो बराबर क्या होगा x का गुणांक बटे x की पावर 3 का गुणांक। इसे मैं क्या लिख सकूं प्यारे बच्चों, इसे मैं c अपॉन a भी लिख सकूं। क्या लिख सकूं, c अपॉन a। और इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बुक में नहीं मिलेगा। आपको ये फॉर्मूला बुक में नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी राइटर की बुक देख लीजिए, आपको ये फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। क्या है, त्रिघात समीकरण यानी कि समीकरण बराबर x की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के अल्फा बीटा इंटू गामा। ये क्या होगा, आपकी समीकरण का फॉर्मूला होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपकी इस क्वेश्चन मतलब जो फॉर्मूले है आपकी समझ में आए होंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चलेंगे। तो आज की जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली कौन सी है, 2.2। कौन सी प्रश्नावली है, 2.2 यानी कि प्रश्नावली 2.2। और 2.2 के कहां तक कर चुके थे हम क्वेश्चन, 2.2 के हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा एक बार। तीसरा क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद यानी कि त्रिघात का मतलब क्या होगा, जिसकी 3 घात होगी। त्रिघात का मतलब जिसकी 3 घात होगी यानी कि जी वाई बराबर कितना दिया है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, y की पावर 3 माइनस 3 y की पावर 2 प्लस के y प्लस का 1 और चौथा क्वेश्चन सॉरी ऐसी त्रिघातीय, देखो इसने कहा तीसरा क्वेश्चन है ऐसी त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग। अब प्यारे बच्चों, शून्याङ्क क्या होंगे भाई, हमारे जो शून्याङ्क क्या हो गए आपके 3 शून्याङ्क हो गए आपके अल्फा बीटा और आपका गामा। जो ये वाई की टाइप का है, आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, गामा। तो कितने शून्याङ्क हो गए आपके, अल्फा बीटा और गामा, ये शून्याङ्क हो गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, जिसके शून्याङ्कों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्याङ्कों का योग कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 2 शून्याङ्कों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, यानी कि अभी मैंने बताया था कि 2 शून्याङ्क आपस में लेंगे और उन सबको आपस में क्या करेंगे, योग करेंगे। यानी कि अभी क्या बताया था हमने, अल्फा बीटा गामा प्लस का अल्फा बराबर कितना देगा प्यारे बच्चों, -7। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, तथा शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा। शून्याङ्कों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, -14। ये 3 कंडीशन दी हुई है आपके क्वेश्चन में। और उसने क्या पूछा प्यारे बच्चों, उसने पूछी है समीकरण कि त्रिघातीय समीकरण क्या होगी। अब देखो, मैंने आपको समीकरण का भी फॉर्मूला बताया था। तो समीकरण का फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको मैंने, x की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और x स्क्वायर प्लस 2 शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बताया था नहीं, x का गुणांक। और माइनस की क्या हो जाएगा, तीनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि तीनों शून्याङ्कों का गुणनफल। ये क्या होगा, आपके समीकरण होगा। रखेंगे इसमें मान, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, देखेंगे x की पावर 3 क्या होगा, x की पावर 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, यानी कि 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस के 2 की गुणा x में दोनों कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है, 2 शून्याङ्क का योग कितना दिया हुआ है, -7। और गुणा कितनी होगी, x के साथ में माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -14। तो करेंगे कितना होगा प्यारे बच्चों, देखेंगे x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस माइनस 7x माइनस के प्लस के 14 बराबर 0। ये क्या होगी, आपकी एक त्रिघातीय समीकरण। तो क्या होगी प्यारे बच्चों, ये आपकी एक त्रिघातीय समीकरण। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, ऐसा त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी दी उसने, 2 शून्याङ्क एक साथ लेकर, 2 शून्याङ्क एक साथ लेने का मतलब है कि पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे, फिर बीटा गामा करेंगे, फिर गामा प्लस अल्फा करेंगे, दोनों संख्याओं का
योग कितना दिया उसने माइनस के साथ, और तीनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया वो कितना दिया प्यारे बच्चों माइनस के 14। समीकरण का फॉर्मूला है x की पावर 3 अल्फा प्लस बीटा गामा x स्क्वायर का गुणांक प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x का गुणांक माइनस अल्फा इनटू बीटा इनटू y। तो x की पावर 3 का यानी x का कोई गुणांक तो नहीं है इसमें, माइनस 2 x की पावर 2 माइनस के साथ x माइनस माइनस प्लस के 14 बराबर 0। ये आपकी क्या होगी प्यारे बच्चों, आपकी समीकरण होगी त्रिघातीय समीकरण। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लिखेंगे एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रुकना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी कि चौथा क्वेश्चन दिया इसमें त्रिघात बहुपद जिसमें जी वाई बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों, y की पावर 3 माइनस 3 y की पावर 2 प्लस के y और प्लस का 1। इसके इसमें शून्य देखो, पहले तो मैं इसकी क्या करूंगा भाई, a x की पावर 3 प्लस b y की पावर 2 प्लस b प्लस के 1 से यानी कि त्रिघातीय समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो इसमें गुणा निकाल लेंगे। यानी कि अगर मैं यहां से निकाल के देखूं a बराबर कितना है 1, b की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे माइनस के 3, c की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 1 और d की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 1। इसमें हमारे कितने शून्यांक दिए हुए, शून्यांक दिए हुए क्वेश्चन में हमारे 3। क्या दिए हुए शून्यांक दिए हुए कितने प्यारे बच्चों 3, यानी कि a माइनस बी, हाँ a माइनस बी और a प्लस का b, ये आपके समांतर क्रम में भी है। अगर आप देखना चाहो तो ये क्या है आपके समांतर क्रम में भी है। इसने कहा क्या निकालना, तो a b का मान निकालना। आप देखो भाई ये समीकरण दे दी हमें प्यारे बच्चों, क्या दे दी है समीकरण दे दी, और समीकरण में क्या दे दिया a की वैल्यू दे दी, b की वैल्यू दे दी, c की वैल्यू दे दी, शून्यांक दे दी। शून्यांक क्या दिए, पहला शून्यांक a माइनस बी, दूसरा शून्यांक a और तीसरा शून्यांक क्या दे दिया a प्लस बी, यानी कि a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या करवा रहा हमसे फाइंड करवा रहा। तो करेंगे, देखो मुझे पता कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, यानी कि ये अल्फा के बराबर होगा, ये आपका बीटा के बराबर होगा और ये किसके बराबर होगा मेरे बच्चों, गामा के बराबर होगा। तो देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला क्या बताया काफी बन आपको, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे आपको x की पावर 3 का गुणांक बताया था नहीं बताया था, जिसे मैं क्या लिख सकूं बराबर में माइनस के b अपॉन a लिख सके या नहीं लिख सकते। अब देखो अल्फा का मान रखेंगे यानी कि a माइनस बी प्लस बीटा का मान रखेंगे a प्लस का b बराबर कितना होगा माइनस के b का मान कितना है भाई, देखो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, माइनस का तो यहां से होगा, a का मान कितना होगा 1, तो इसे जोड़ूंगा मैं आपस में कितना हो जाएगा a माइनस का b प्लस का a प्लस का a प्लस का b बराबर माइनस माइनस प्लस और 3 बटे 1 का मान 3। देखो भाई ये माइनस का b ये प्लस का b कट गया, ये माइनस का b था ये प्लस का b था कट गया, तो एक ही हो रहा, एक ही हो रहा और एक ही हो रहा, 1 2 और 1 3, तो 3a बराबर 3। मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो कितना होगा 3 बटे जो गुणा में इसका पे में जाएगा भाग में 3 से 3 काटा तो a, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई 1। दूसरी कंडीशन देखेंगे, एक फॉर्मूला होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी भाई x का गुणांक सॉरी माइनस के अचर पद, माइनस के अचर पद और बटे x की पावर 3 का गुणांक, यानी कि इसे मैं क्या लिख सकूं
माइनस का अचरपद यानी कि माइनस का डी अपॉन एक्स की पावर 3 गुणा यानी कि 1, तो क्या हो जाएगा देखेंगे, अल्फा की वैल्यू a माइनस बी गुणा बीटा की वैल्यू a गुणा गामा की वैल्यू a प्लस बी, तो लिखेंगे बराबर किसके, माइनस के d अपॉन a। d की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 1 और माइनस होगा, और a की वैल्यू कितनी 1, तो 1 से 1 काट देंगे, माइनस का 1 होगा या नहीं होगा। अब देखो इन सब की आपस में गुणा करूंगा, देखो ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, यानी कि दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगा, कोई चीज एक बार जुड़ रही है एक बार घट रही, वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, है भाई प्यारे बच्चों, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका a प्लस बी, और आपका a माइनस बी, यानी कोई चीज एक बार जुड़ रही है एक बार घट रही, तो है तो सेम कंडीशन है, तो क्या होगा, इसे मैं ऐसे लिख सकूं a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर गुणा a बराबर कितना होगा, माइनस का 1। अब देखेंगे इसे मैं क्या लिखूंगा, हमने कुछ गलत नहीं करा, शून्याङ्क को गुणनफल अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा, a माइनस बी a प्लस बी बराबर d अपॉन माइनस का d अपॉन a, सही है, चलिए क्या है माइनस का 1, इसे मैं अगर मैं a की मल्टीप्लाई अंदर करूं तो a की पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा, a b की पावर 2 बराबर माइनस का 1। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, अगर मैं इसमें से कुछ भी कॉमन ले लो यार, क्या कॉमन, अगर मैं इसमें से a कॉमन ले लूं तो यहाँ a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर माइनस का 1 होगा। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था इतना 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 b की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब a की वैल्यू, अच्छा सॉरी 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 भाई, जब हमने इसमें a की वैल्यू निकाली थी तो इसमें a का तो पावर रखेंगे ना, इसे मैं क्या लिख सकूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा का a बराबर माइनस का 1, तो जब इसमें मैं a स्क्वायर में मान रखूंगा माइनस का 1, a का मान कितना था, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, और गुणा में कितना होगा 1 बराबर माइनस का 1, तो 1 माइनस b स्क्वायर बराबर 1 होगा। इसे मैं इधर भेज दूंगा, इसे मैं इधर ले आऊं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे b को इधर भेज दूं तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाकर कितना हो जाएगा b स्क्वायर बराबर ये माइनस का है ना, इधर जाकर एक हो जाएगा ये प्लस का, तो 1 प्लस 1, तो b स्क्वायर बराबर कितना होगा 2, b की वैल्यू कितनी होगी, b बराबर अंडर रूट 2। सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मान रखना भूल गए थे, उसके लिए कोई बात नहीं, देखेंगे एक बार, मुझे लग रहा है कि आंसर आपकी समझ में नहीं आया। देखो भाई हमने क्या करा, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के अचरपद बटे x की पावर 3 यानी कि d अपॉन a, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी a माइनस b, और मल्टीप्लाई में कितना होगा a, और मल्टीप्लाई a प्लस के b बराबर कितना होगा, d की वैल्यू कितनी है 1 और बटे 1, और ये माइनस का तो कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस कट जाएंगे, सॉरी 1 से 1 कट गया तो माइनस का 1 बचेगा, a माइनस b, या फिर हम इसमें डायरेक्ट इसे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और मल्टीप्लाई में a बराबर कितना होगा माइनस का 1, या a का मान रखेंगे, क्या रखेंगे a का मान रखने पर, और जब हम यहाँ पे a का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 गुणा 1 बराबर माइनस का 1, तो यानी कि 1 माइनस b स्क्वायर बराबर 1 माइनस का, भाई इसे इधर भेज दूंगी, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर भेज दूंगा, 1 हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर 1 प्लस का 1 बराबर कितना होगा भाई 2, तो यानी कि b स्क्वायर बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों 2, तो b की वैल्यू कितनी होगी अगर मैं निकालूं तो अंडर रूट 2 प्लस माइनस।
तो ए का मान 1 और बी का मान प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो इसका मान कितना होगा प्यारे बच्चों? अंडर रूट 2। लिखेंगे एक बार क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसने एक समीकरण दी हुई है 2y की पावर 3 माइनस 15y की पावर 2 प्लस के 37y माइनस के 30 के शून्यांक ज्ञात कीजिए जब वे समांतर श्रेणी में हो। क्या हुए? जब समांतर श्रेणी में हो। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? 2। b की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के 15। c की वैल्यू कितनी होगी? प्लस के 37। और d की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के 30। ये तो क्या हो गया हमारे पास में a b c d के मान हो गए। अब समांतर श्रेणी क्या होगा? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होगा? यानी कि कोई संख्या लगातार आ रही हो। तो मैंने 3 संख्याएं माननी है आपकी। फर्स्ट कंडीशन में a माइनस बी, दूसरी माननी हमने a, और तीसरी माननी हमने क्या? a प्लस का b। इसे किसके बराबर मान लेंगे हम? अल्फा के बराबर। इसे किसके बराबर? बीटा के बराबर। इसे किसके बराबर? वही गामा के बराबर। किसके बराबर? गामा के। देखिए क्या निकालना है इसमें कि शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब देखो शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब मुझे पता कि जब तीनों संख्याओं के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों के योग का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? योग का फॉर्मूला होगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर आप इसे डायरेक्ट माइनस के b अपॉन a भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? माइनस के b अपॉन a। तो इन्हें सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? a माइनस का b आपका प्लस का a प्लस b। और b का मान कितना है भाई? यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, माइनस माइनस यानी कि माइनस के 15 है और माइनस का a का मान कितना? 2। तो कितना हो जाएगा? इन्हें आपस में जोड़ूंगा तो a माइनस के b प्लस का a प्लस का b बराबर कितना होगा? माइनस माइनस प्लस 15/2। तो कितना हो जाएगा? देखेंगे एक बार। माइनस प्लस कटेगा, एक ही हो रहा, 1 2 3 यानी कि 3a बराबर 15/2। मुझे a की वैल्यू निकालनी है, गुणा के इसका में जाएगा भाग में, तो यानी कि a बराबर 15/2 गुणा के 3। 3 से काटूंगा 3 बजे 15। तो a बराबर कितना होता है बच्चों? 5/2। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। दूसरी कंडीशन क्या होगी? अल्फा बीटा इंटू गामा किसके बराबर होगा? माइनस के अचर पद यानी कि आपका d अपॉन a, माइनस का d अपॉन a। तो क्या होगा? अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a माइनस b, a और आपका a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? d का मान कितना भाई? माइनस माइनस के 30 और a का मान कितना होगा? 2। इसे कोई अभी पिछले सवाल में क्वेश्चन में हमने की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कितना? a बराबर माइनस माइनस प्लस 30/2। इसे करेंगे a का मान रखेंगे। a का मान कितना है इसमें? 5/2, इसकी पावर 2 माइनस के b स्क्वायर और गुणा में कितना होगा? 5/2 बराबर के 30/2। 2 से 2 कट गया आपका, 5 का काटूंगा 6 बार, तो यानी कि 5 बजे 25/2 माइनस का b स्क्वायर बराबर 6 बचेगा प्यारे बच्चों आपका। तो ये अगर मैं इसे इधर भेज दूंगी इधर हो जाएगा आपका माइनस का प्लस का हो जाएगा, इसे इधर भेज दूंगी प्लस का एक हो जाएगा माइनस का। तो b स्क्वायर बराबर 25/2 माइनस के 6। तो b स्क्वायर बराबर कितना होगा? एलसीएम लेंगे इसका 2 25 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। सॉरी वर्ग करेंगे ना इसका 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 6 24। तो b स्क्वायर बराबर कितना होगा? 25 में तो 24 गई, 1/, एलसीएम 4 होगा ना इसका, 1/4 होगा। और b की वैल्यू निकालने के तो b बराबर कितना होगा? 1/2। तो b का मान कितना प्यारे बच्चों? 1/2 और a का मान कितना?
5/2। अगर मैं यहाँ से इसके शून्यंक निकाल लूं, और पहला शून्यंक क्या था आपका अल्फा बराबर, और अल्फा बराबर हमने क्या बनना था a माइनस का b, तो a का मान कितना 5/2 माइनस b का मान कितना 1/2, तो बराबर कितना होगा, आंसर कितना होगा 2, 5 में से 1 गया यानी कि 4, और 4/2 यानी कि आपका 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों 2। दूसरा होगा बीटा, बीटा का मान कितना था a, और a बराबर कितना है आपका 5/2। तीसरा था भाई आपका गामा, गामा की वैल्यू क्या है आपकी a प्लस का b, a प्लस b का मतलब कितना होगा 5/2 प्लस का b का मान कितना था प्लस का 1/2, तो एलसीएम कितना होगा 2, 5 और 1 5 प्लस का 1, 5 और 1 6/2, 2 से काटूंगा कितनी बार 3 बार, तो देखेंगे कितना होगा, तो अल्फा और बीटा और गामा 3 हो गए शून्यंक, तो पहले का आंसर 2, इसका आंसर कितना होगा 5/2, और इसका आंसर कितना होगा गामा का 3। एक बार चेक करेंगे आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। लिखेंगे एक बार, समझ में ना आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लिखेंगे एक बार, एंड लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जांच कीजिए कि नीचे दिए गए त्रिघात बहुपद, जांच कीजिए कि नीचे दिए गए त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उनके शून्यंक है या नहीं, यदि है तो शून्यंकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो अगर प्यारे बच्चों अगर शून्यंक किसी के शून्यंक दिए हुए हैं और शून्यंक में x की वैल्यू हो या y की वैल्यू या z की वैल्यू किसी की वैल्यू रखने पर अगर उसकी वैल्यू क्या आ जाए 0 के बराबर, अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो वो उसका शून्यंक होगा, अगर उसकी 0 के बराबर उसकी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब उसका शून्यंक नहीं है। तो देखेंगे छठा क्वेश्चन, छठे के 2 पार्ट है, पहला पार्ट देखेंगे y की पावर 3 माइनस 4y की पावर 2 प्लस 5y और माइनस के 2, इसके शून्यंक दिए इसने यानी कि अल्फा बराबर माइनस के 2, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर आपका 1, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1। अब पहले तो इसके शून्यंक चेक करने मुझे, अगर शून्यंक चेक करने तो यानी कि अगर इसमें इक्वेशन में y की पावर 3 माइनस इसमें क्या करेंगे अल्फा बराबर क्या रख दो, इसमें 2 रखने पर चेक करेंगे, जब इसमें 2 रखने पर चेक करेंगे तो यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 4 गुना 2 की पावर 2 प्लस के 5 गुना 2 माइनस के 2 बराबर किसके होने चाहिए 0 के, तो कितना होगा प्यारे बच्चों देखेंगे 2 की पावर 3 का मतलब 8 माइनस 4 गुना 2 की पावर 2 का मतलब 4 प्लस 5 गुनी 10 माइनस के 2, तो कितना होगा 8 माइनस 4 चौक 16 प्लस के 10 में तो 2 गए प्लस के 8 बचेगा, यो प्लस का 8 है, यो भी प्लस का 8, यो प्लस का 16 होगा और ये माइनस का 16 यानी कि 0, तो इसका मतलब ये इसका शून्यंक है। दूसरा देखेंगे बीटा बराबर 1, बीटा बराबर 1 रखने पर यानी कि 1 की पावर 3 4 गुना 1 की पावर 2 प्लस के 5 गुना 1 माइनस के 2 बराबर किसके होना चाहिए 0 के, तो 1 का घन 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस का 5 एकम 5 माइनस के 2। अब देखो भाई ये भी प्लस का है हमारे पास, ये भी प्लस का है, 5 और 1 6 प्लस का 4 और 2 माइनस के 6 बराबर 0, तो यानी कि ये भी इसका गुणांक है, बीटा भी इसका गुणांक है। अब देखेंगे गामा, गामा की वैल्यू कितनी थी इसमें 1, तो गामा का वैल्यू जब गामा की भी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू किसके बराबर होगी 0, तो यानी कि ये इसके शून्यंक तो ये इसके समीकरण के हैं, तो क्या हुआ समीकरण के शून्यंक तो ये है। अब इसके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब जब हम इसके संबंध में सत्यता की जांच करेंगे तो देखेंगे पहला फॉर्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा बराबर क्या हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा माइनस के b अपॉन a, क्या करते हैं बच्चों माइनस के b अपॉन a, तो अल्फा का मान कितना
2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान 1 माइनस बी का मान कितना माइनस के 4 ए का मान कितना 1। तो यानी कि इसके मान इसके बराबर होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 3 और 1 4 बराबर माइनस माइनस प्लस के 4। तो इसका मतलब इसके बीच में क्या होगी सत्यता की जांच होगी, दोनों चीज आपस में बराबर होगी। तीसरा होगा अल्फा बीटा इंटू गामा किसके बराबर होगा भाई आपका माइनस के डी अपॉन ए। किसके बराबर होगा डी अपॉन ए यानी कि 2 गुणा 1 बराबर माइनस के डी का मान कितना है प्यारे बच्चों माइनस के 2 ए का मान कितना है 1 तो कितना होगा 2 एकम 2 बराबर माइनस माइनस प्लस बराबर 2 यानी कि इसकी वैल्यू 2 के बराबर है। तो ये भी सही है ये भी सही है आपका। तीसरा लगता है अल्फा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर क्या होगा आपका सी अपॉन ए। क्या होगा सी अपॉन ए अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 एकम 2 एक एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बराबर सी का मान होगा 5 ए का मान कितना होगा 1 तो 2 और 2 4 और 1 5 बराबर 5। क्योंकि अगर किसी भी संख्या के नीचे 1 होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है तो प्यारे बच्चों कितना होगा यानी कि हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया और इसमें आपके तीनों की सत्यता की जांच की और आपके इनके बीच में संबंध की भी जांच करी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क का है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसका सोल्यूशन करूंगा। नहीं तो आपसे अगला क्वेश्चन तो इससे भी हल्का है, अगला क्वेश्चन तो इससे भी बहुत हल्का है, आप कर दोगे मुझे पता है, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है आप अगर आप चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।